हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा एवरेज का, औसत का एक बहुत ही बेमिसाल सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी क्या भावनाएं हैं, और हर एक क्वेश्चन का खुद से आंसर करेंगे कि उसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखेंगे कि भाई साहब औसत क्या है, एवरेज क्या है। ध्यान से आप देखेंगे कि औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे और इसको ध्यान से ही समझेंगे कि औसत क्या है। सबसे पहली बात, ठीक है, औसत क्या है इसको ध्यान से देखेंगे, औसत क्या कहना चाहता है इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और सब चीजों को ध्यान से देखते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी क्या भावनाएं हैं। फिर से एक बार देखिए, अगर औसत की बात करें, है ना, तो औसत है क्या, सबसे बेसिक बात क्या है, उसके ऊपर अगर बात करना चाहें तो औसत यह है कि पूरी दुनिया बराबर हो जाए। औसत का बस चले तो औसत क्या कर दे, पूरी दुनिया को बराबर कर दे। औसत पूरी दुनिया के पैसे को इकट्ठा करके सब में इक्वल पैसा बांट दे, सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके सब में इक्वल वस्तुएं बांट दे, जो भी चीज उसके हाथ में आए वो सब लोगों को इक्वल इक्वल बांटता चला जाए। औसत मतलब क्या है, एवरेज मतलब क्या है, सब चीजों को बराबर कर देना, बस। इसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है अगर कोई गरीब है तो गरीब ना रहे, अगर कोई अमीर है तो अमीर ना रहे, सब बराबर हो जाएं। सब क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, ये कहना चाहता है वो। देखिए, औसत है क्या, एवरेज क्या है। एक बार मित्री का बाजार में जाना हुआ और मित्री बाजार में गई तो वहां से वो 3 सूट लेकर आई। तो जैसे ही वो 3 कपड़े, सूट, कुछ भी हम कह सकते हैं, तो उन्होंने वो कपड़े मुझे दिखाए और उन्होंने कहा कि ये ए क्वालिटी का कपड़ा है, ये 100 रुपए का है ना। ए वाला तो थोड़ा सस्ता रखना पड़ेगा, ए वाला महंगा रखना पड़ेगा ना। मानते हैं कि उन्होंने कहा कि ये ए क्वालिटी का कपड़ा है, ये कितने का है, 200 रुपए का है, और ये बी क्वालिटी का कपड़ा है, ये 150 का है, और ये सी क्वालिटी का कपड़ा है और ये 100 रुपए का है। पुराने जमाने की बात है भाई साहब, ये क्या है, पुराने जमाने की बात है भाई साहब। उस समय इतने में सूट आ जाते थे। ठीक है, तो ये 200 रुपए का सूट, ये 150 रुपए का सूट और ये 100 रुपए का सूट है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मित्री ने कहा कि इसका औसत क्या होगा। मित्री ने क्या कहा कि इसका औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। मैंने कहा कुछ नहीं है। मैंने कहा इनको जोड़ो और भाई साहब इसको क्या कर दो, जितना भी इनका जोड़ होगा उसको 3 से भाग कर दो। कैसे, देखिए, इसका जोड़ क्या होगा, 450 होगा। 450 का जोड़ होगा और भाग करेंगे 300 से, तो एक सूट कितने का पड़ गया, 150 रुपए का पड़ गया। एक सूट कितने का पड़ गया, 150 रुपए का पड़ गया। यह बात बिल्कुल क्लियर हुई। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आई। फिर मित्री ने मुझे कहा कि आपने तो यह बात बोली थी कि औसत का मतलब क्या होता है, सबको बराबर करना, तो हम इसको आंखों में भी बराबर कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम बाजार जाते हैं, बाजार जाने के बाद मानते हैं हमने 1000 रुपए में 5 सामान खरीदे, कोई महंगा कोई सस्ता, कैसे भी खरीदे, तो हम घर पे आके क्या बोलते हैं कि 200 रुपए का एक सामान पड़ा है। यही तो होता है भाई। घर पे आके मम्मी पूछती है तूने 5 पैंट शर्ट ली हैं, तूने 10,000 रुपए में ले ली, तो एक कपड़ा कितने का पड़ गया, आप बोलोगे 2,000 रुपए का पड़ गया। औसत निकाल लेते हैं हम, क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो मम्मी कहती है हाँ भाई ये बात तेरी सही है। तो मैंने भी मित्री को कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो उसने कहा कि अगर मैं पहले सूट में से 50 रुपए निकालकर तीसरे सूट में ऐड कर दूं, अगर मैं पहले सूट में से 50 रुपए निकालकर तीसरे सूट में ऐड कर दूं, तो ये सब कितने के हो जाएंगे, 150 के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पहले सूट में से 50 रुपए निकालकर तीसरे सूट में ऐड कर दूं
तो ये सब 150 रुपए के हो जाएंगे और ये सभी सूट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि औसत क्या है, औसत सबको बराबर करना है। औसत क्या है, औसत सबको बराबर करना है। इसको निकालने के बहुत तरीके हैं। एक तो यही तरीका कि भाई साहब सबको बराबर वैसे ही कर दो, पर औसत का एक सूत्र कहा जाता है। वो सूत्र बना भी कहां से है, यहीं से बना है। एवरेज औसत क्या है, एवरेज औसत क्या है, ये है टोटल, ठीक है, टोटल अपॉन नंबर, ठीक है, ठीक है, टोटल अपॉन नंबर, जो भी जोड़ है और जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जो भी जोड़ है और जितनी संख्याएं हैं। संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, जोड़ किसी भी चीज का हो सकता है किलोग्राम में सामान का हो सकता है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। औसत के सामने जो आएगा, इधर से मैं औसत में की मशीन में चीजों को डालूंगा, उधर से सब बराबर होकर ऐसे ऐसे निकलती रहेंगी। इधर से मैं 1 लाख रुपए डालूंगा, वो बोलेगा कितने लोगों में बांटना है, हम बोलेंगे 5 लोगों में बांटना है, तो वो बोलेगा 20 हजार रुपए के 5 टुकड़े करके उधर से दे देगा। इधर से क्या करेंगे भाई साहब, इधर से सामान डालेंगे, उधर से बराबर होके सब चीजें निकलती रहेंगी। ये क्या है, ये औसत है। ये क्या है, ये औसत है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आई? क्या आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, है ना? अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। ध्यान से आप देखेंगे सब चीजों को, और भाई साहब ध्यान से आप सब चीजों को समझेंगे। अब इसको देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखें और इसका आंसर करें, इसमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब देखो ये आलू वाली बात कहां से आई है, ना मानेगा। ओए मान जा भाई, मैंने कुछ नहीं कहा है, ठीक है, ये आपकी अपनी भावनाएं हैं, ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, ये आपकी अपनी भावनाएं हैं। देखो आरपीएफ एसआई 2019 ये क्वेश्चन पूछा गया। एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियां हैं। पहले 4 अंगूठियों का औसत वजन 39 ग्राम है, 39, और शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन 40 ग्राम है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि कुल अंगूठियों का औसत वजन ज्ञात करें कि कुल अंगूठियों का औसत वजन क्या होगा। पहली 4 अंगूठियों का औसत वजन क्या है, 39 है, तो ये क्या हुआ, कुल वजन हुआ 4 अंगूठियों का। शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन क्या है, 40 ग्राम है, तो 6 गुना में 40 हुआ। और भाग किससे होगा, इन दोनों के जोड़ से, 6 और 4 10 से। तो यही मैं कहना चाहता हूं। अब देखो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये 5 पर कटेगा। अब देखो 9 दूनी 18, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहां पर कितना होगा, 120 होगा, और भाग किससे होगा, 5 से होगा। आप इसको जोड़ेंगे 8 9 1 5, यहां पर कितने पर जाएगा, 5 तिया 15 और 9 5 45, और भाई साहब 5 के 30, 39.6। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए आप। इस क्वेश्चन को करने के, पट्टी हटा दे भाई, ठीक है, इसको थोड़ा एक बार हटा दो, ठीक है, पट्टी। अब इसको देखेंगे 4 × 39 प्लस में 6 × 40, ये क्या हुआ, टोटल जोड़ बटा में कितनी संख्याएं हैं, कितनी अंगूठियां हैं, 10, तो 39.6 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये अंगूठियां किसकी हैं, ये मित्री की हैं। 10 उंगलियां 10 अंगूठियां भाई साहब। अब इसको देखें, इसमें क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। आप यहां पर क्या लिखो, एवरेज लिखो, और यहां पर क्या लिखो, संख्या लिखो। एवरेज क्या है, 39, कितनी अंगूठियों की, 4 की। यहां पर एवरेज क्या है, 40, कितनी अंगूठियों की, 6 की। इनका अनुपात निकाल लो। इनका अनुपात क्या आया, 2 और 3, है ना। इनको गुना कर लो, जैसे ही आप अब इसको गुना कर लो, 9 दूनी 18 और 78,
इसको देखो 120 भाग कर दो इनके जोड़ से 5 से, तब भी सेम आंसर आएगा। आप इसको अनुपात से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखेंगे यहां पर ये कितना बन जाएगा 8 9 1 भाग होगा 5 से, 5 तिया 15 30 9 5 45, ठीक है 5 तिया 15 9 5 45 और 5 के 30 39.6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, आप जो भी संख्या है उसका अनुपात ले सकते हैं और इसके अनुपात में इसको गुना कर दीजिए और ये आंसर आपका मैच कर जाएगा। भाई साहब ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर किसी के मन में आया क्या गुरुदेव यहां में एलिगेशन भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। अगर आप चाहें तो आप यहां पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। भाई साहब ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा है कि आप इसमें कैसा खेलना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन लगेगा कैसे, 39 ग्राम और यहां पर क्या होगा 40 ग्राम। भाई साहब 39 ग्राम की कितनी अंगूठियां हैं, 39 ग्राम की है 4 अंगूठियां, और इसी तरह से 40 ग्राम की कितनी अंगूठियां हैं, 6 अंगूठियां हैं। ये कितने पर कटा, 2 पर, और ये कितने पर कटा, 3 पर। बात वही है, इसको गुना कर लो, इसको गुना कर लो। आप जैसे इसको गुना करेंगे ये क्या बनेगा 39 इंटू 2, प्लस में क्या होगा 40 गुना में 3, और भाग किससे होगा, इसके जोड़ से। जोड़ क्या होगा 5। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर किसी के मन में यह आया कि एलिगेशन लगता कैसे है ये हमें बताओ, तो ध्यान से सुनो। 4 अंगूठियों का औसत वजन कितना है, 39 है, और भाई साहब 6 अंगूठियों का औसत वजन कितना है, 40 है। दोनों को मिलाकर औसत वजन कितना है, x है। देखो 4 ये 6 ये एवरेज बन गया, और ये संख्या 4 और 6। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे, जैसा आपका दिल खुश हो वैसा कर लें। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन का आंसर सभी जल्दी से करेंगे कि भाई साहब क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई साहब कि इसमें क्या कह रहा है और इसकी क्या क्या भावनाएं हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से कि इसमें क्या कह रहा है। आ जाओ। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर आई एम फुली कंफ्यूज्ड, ये मित्री कौन है? बावला है, कहीं से भटक कर आया लगता है। कोई बात नहीं, आप आओ यहां पर, आप जान जाओगे कि मित्री कौन है। ये ढीले से कैसे पड़ गए हैं? आ जाओ जल्दी से। कक्षा ए के छात्रों द्वारा औसत अंक 79 है, कक्षा बी के छात्रों द्वारा औसत अंक 89 है। ए और बी की बात करता हूं। ए का औसत क्या है 79, बी का औसत क्या है 89, और यहां पर संख्या की बात हो रही है। इनकी संख्या कितनी है 38, और भाई साहब बी की संख्या क्या है 42। आप इसको काटेंगे, 19 पर कटा 21 पर कटा, इसको गुना कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, गुना कर लो। आप इसको गुना करेंगे, ठीक है, जहां पर आप इसको देखेंगे ये 79 है, और भाई साहब आपके पास 19 से इसको गुना करेंगे, निमी निमी 81, 8 आंसर। 9 7 63, 63 और 8 71, और आप इसको करेंगे 9 और 7 1 0 15, और आप इसको करेंगे 9 8, इसको करेंगे 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 6 8 1, इनको जोड़ेंगे और भाग किससे करेंगे, इनके जोड़ से। जोड़ क्या होगा 40, यही होगा। जोड़ क्या होगा 40 होगा। आप इससे भाग कर देंगे, आप इनको जोड़ेंगे। 9 और 1 10, 7 8 और 5 13, 1 कैरी 3370, 3370 भाग किससे होगा 40 से। अब इसको काटो, 8 चौके 32, 4 चौकी 16 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 84.25। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, ए का औसत क्या है 79, बी का औसत क्या है 89, संख्या क्या है 38, 42, 19 और 21, गुना कर दिया, नीचे भाग कर दिया इसके जोड़ से, और बात बन गई। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें क्या कहना चाहता है। इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखें। ये भाई साहब अपना हाल है। अब इसको देखें, इसको ध्यान से देखें, ये क्या कह रहा है। एक सत्र परीक्षा में
तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में AB के अंक क्रमशः ये थे। ये क्या कह रहा है, AB कोई बंदा है, ठीक है, AB कोई बंदा है, उसके भाई साहब मार्क्स क्या हैं, तमिल में कितने 72, फिर आगे क्या कह रहा है, इंग्लिश में कितने 70, फिर क्या कह रहा है, साइंस में कितने भाई साहब 80, और मैथमेटिक्स में कितने, नहीं इंग्लिश साइंस, फिर सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस में कितने, इसमें 80, तो सोशल साइंस में कितने 90, और भाई साहब मैथ में कितने X, इस तरह से कह रहा है। और भाई साहब ये कह रहा है कि इनका एवरेज क्या है, एवरेज है इनका 80, एवरेज क्या है 80 है, ये कह रहा है। अब इसको देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये बात थी। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसने पूछा कि AB ने मैथ में कितने नंबर लिए, ये हमें बताना था। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। और भाई साहब आपके लिए परिवर्तन बैच को एक बार फिर से खोला गया है। परिवर्तन बैच को जिन विद्यार्थियों ने पहले नहीं लिया था वो विद्यार्थी अब ले सकते हैं। परिवर्तन बैच एक बार फिर से ओपन किया गया है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं जिनकी इच्छा है। अब इसको देखें भाई साहब, अब की बार तो मौज हो गई भाई, पेपर नहीं हो रहे भाई। हमारे टाइम पर तो ऐसा एक भी साल ना आया, हर साल पेपर देने पड़े भाई। तुम्हारी किस्मत लगी टोरे में चल रही है। अब इसको देखें, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, क्या है ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, क्या है, एक तो आप इन सबको जोड़ो, जैसे आप इनको जोड़ेंगे, यहां पर इनका जोड़ क्या होगा 2, फिर क्या होगा 7 7 14 14 और 8 22 22 और 9, ठीक है 31 312 प्लस में x, भाग किससे होगा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, भाग होगा 5 से। ये एवरेज किसके बराबर 80 के बराबर। तो भाई साहब 312 प्लस में x किसके बराबर 400 के बराबर। तो भाई साहब x का मान किसके बराबर होगा, x का मान होगा भाई साहब 88 के बराबर, होगा कि नहीं होगा। तो भाई साहब आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात ये कमेंट धीरे कैसे हो गए देखना भाई साहब, इसको ध्यान से देखेंगे। आप इन सबको जोड़ सकते हैं और इनके संख्याओं से भाग कर सकते हैं। कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5, भाई साहब 5 से भाग कर दिया। औसत दे रखा था 80 के बराबर कर दिया। x का मान क्या आ गया 88 आ गया, 88 इज द राइट आंसर। पर भाई साहब ये तरीका सही सा भी है और नहीं भी है। ध्यान से देखेंगे, हम अपने कंसेप्ट को अगर लगाएं तो हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, मेरी बात को समझना, ठीक है। जैसे देखिए मेरी बात चली इन सब से, ठीक है, मेरी इन सब सब्जेक्ट से बात हुई। इन्होंने कहा कि अभिनंदन मेरी बात सुनो, आपने तमिल में 72 नंबर लिए हैं। मैंने बोला ठीक है। इन्होंने कहा इंग्लिश में 70 नंबर लिए हैं, या फिर इसको लिखो भी मत, ठीक है, ऐसे ही नोट कर लो। तो मेरी बात को सुनो, इन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब तेरे नंबर औसत हैं 80। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब क्या है, औसत का मतलब क्या है कि मेरे सभी सब्जेक्ट में 80 नंबर आए हैं, यही तो है। औसत का मतलब क्या है, सब बराबर है। मेरा मतलब यह है कि औसत का मतलब यह है कि सभी में मेरे 80 नंबर आए हैं। मेरा कुल जोड़ 400 बनना चाहिए। मेरा कुल जोड़ कितना बनना चाहिए 400 बनना चाहिए। तो भाई साहब ये कुल जोड़ 400 बनेगा कैसे, अब इसको ध्यान से देखना। 80 अगर औसत है तो मैथमेटिक्स में भी 80 नंबर तो आने चाहिए, यही तो बात हुई। अब इसको देखो, ये 72 वाला बोला कि भैया मैथ मेरे से 8 नंबर कम है मेरे पास, तू क्या मेरे 8 नंबर ले आएगा। मैंने कहा ठीक है। मैथ बोला ठीक है, तो ये 8 नंबर इसके लिए भी लेकर आएगा, तमिल के लिए, तभी तो इसके 80 हो पाएंगे। फिर ये बोला भाई साहब साइंस बोला मेरे पास 10 नंबर कम है, क्या तू मैथ मेरे लिए 10 नंबर ले आएगा। ये बोला ठीक है, तभी तो 80 होंगे, 70 और 10 80। भाई साहब जो जिसके सोशल साइंस में 80 नंबर है, ये बोला मैं पहले से ही फुल हूं, मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए 0 लेकर आएगा। फिर ये 90 बोलेगा मेरे पास 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं, वो नंबर मेरे से तू ले ले भाई मैथ, तो ये 10 नंबर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यही कहा
कहानी यहां से चली, ये 10 और 10 कट गया, तो इसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 88 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी औसत क्या हो पाएगा, तभी औसत यहां पर बात बन पाएगी। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं। मैथमेटिक्स में इसने कितने नंबर हासिल किए? मैथमेटिक्स में इसका औसत 80 आना चाहिए। ये बात वो मान रहा है कि मेरा औसत 80 है, मतलब सबका औसत, सबके नंबर 80-80 होने चाहिए। भाई साहब इसके पास 72 नंबर हैं, अगर ये 8 नंबर और लाएगा तभी तो 80 बनेंगे, और ये 8 नंबर कौन लाएगा इसके लिए? मैथमेटिक्स लाएगा। और ये अगर देखूंगा फिर अगले बार उसके पास 70 नंबर हैं, तो भाई साहब 70 में 10 नंबर जोड़ेगा तभी तो 80 होगा। इसके पास 80 नंबर हैं, तो इसको ना चाहिए ना वापिस करना, 0। इसके पास 90 नंबर है, 80 से 10 ज्यादा हैं, तो ये 10 माइनस कर देगा, 10 से 10 कट गया, 88 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? आप इस कंसेप्ट को ऐसे समझेंगे, अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आरपीएफ एसआई 2019, ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। इसमें क्या कहना चाहता है? परिवर्तन बैच का प्राइस रहेगा 1100 रुपए। अब इसको देखें, मेरे नंबर नहीं आए थे यार मैथ में इतने सच्ची बता रहा हूं, ये मैंने बाद में स्ट्रॉन्ग किया अपना मैथ। पहले यार मेरे नंबर कितने थे? 75 नंबर आते थे यार। अब इसको देखिए, इसमें क्या कहना चाहता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में, ठीक है, 627 पुरुष और 627 महिला कार्यकर्ता हैं। देखो ये क्या कह रहा है, जो भी हमारे पास कार्यकर्ता है ना, उसमें से ये कह रहा है कि औसत सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादक 72 कॉल्स प्रतिदिन है। एक पुरुष का कॉल क्या है? 72। तो महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाले कॉलों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखिए हमें पता है कि जो मेल कर्मचारी हैं वो कितनी कॉल्स ले रहे हैं? 72 ले रहे हैं, और जो फीमेल कर्मचारी हैं वो कितनी कॉल ले रहे हैं? X कॉल ले रहे हैं, और ये दोनों मिलकर कितनी कॉल्स ले रहे हैं? 72 ले रहे हैं। मेल्स कर्मचारी हैं कितने? 627। फीमेल कर्मचारी हैं कितने? 627। ये तो आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या? 1:1। एक इसको गुना करो 72, इसको गुना करो x और भाग करो 2 से, बराबर किसके? 72 के। तो x का मान क्या आएगा? 144 में से 72 को माइनस कर दो, 72 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं यार, कुछ और बताओ, ठीक है, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, ठीक है, लड़के या फिर पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, ठीक है, और हमें पता है कि भाई साहब एक बंदा अगर 72 कॉल उठाता है और एवरेज भी 72 है, तो इसका मतलब क्या है? महिलाओं ने भी 72 कॉल उठाई होंगी, तभी तो एवरेज सेम बन पाएगा। देखिए दूसरे तरीके से और समझाता हूं, अगर आपको यह तरीका थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आप लिखेंगे मेल, यहां पर लिखेंगे फीमेल। मेल ने कितनी कॉल उठाई है? 72। फीमेल ने कितनी उठाई है? X, मुझे नहीं पता, ये कॉल्स हैं, और ये क्या है? मेंबर्स हैं, लोग हैं, कितने हैं? ये 627 है, ये भी 627 है, तो अनुपात क्या आया? 1:1 आया। इसको देखो भाई साहब, इसको गुना करो, कितनी कॉल्स हो गई? 72 × 1 हो गया, प्लस में क्या हो गया? X, भाग किससे हो गया? इसके जोड़ से, एवरेज आ गया 72। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो भाई साहब x का मान तब भी क्या आएगा? 72 आएगा। 72 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जानबूझकर दिया गया है पजल करने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है भाई साहब, और इसका कोई मकसद नहीं है। जल्दी से उसी बेस पर ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी जल्दी से आंखों ही आंखों में आंसर कर देंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो भी विद्यार्थी आज पहली बार क्लास ले रहे हैं वो इस बात का भी ध्यान रखें, सुबह एक हमारा सेशन चलता है 8 बजे सुपर 30 के नाम से। किस नाम से? सुपर 30 के नाम से, जिसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवाता हूं जो हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। और इसी के साथ साथ ये सुपर 30 के सेशन में हम आपको जीने की कला भी सिखाते हैं कि भाई साहब आपको जीना कैसे है, इस कंपटीशन के दौर में अपने माइंड को रिलैक्स कैसे रखना है,
हम इन सब के बारे में भी चर्चा करते हैं। आप आज की क्लास को भी खोलकर देख सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छा फील होगा लास्ट के 5 मिनट में। ठीक है, ये मोटिवेशन सेशन होता है। अब इसको देखें, यहां पर क्या कह रहा है कि 503 महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं और 503 क्या हैं, महिलाएं हैं। ये क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। और ये क्या कह रहा है, सभी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, 53 कॉल ले रहे हैं, 53। मेल कितने ले रहे हैं, 53, और फीमेल कितनी ले रही हैं, x। तो 53 प्लस में x/2 इज इक्वल टू 53। तो x का मान भी क्या आएगा, 53 ही आएगा। 53 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसमें क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसमें क्या क्या कह रहा है, इसको ध्यान से इसका आंसर बताएं। चलिए, इसमें क्या कह रहा है, चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। वाह भाई वाह, देखो क्या कह रहा है, फर्नीचर के 3 सामान का औसत मूल्य 15,000 रुपए है। यदि उनका मूल्य 3, 5, 7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ता सामान होगा। यह आपसे पूछा गया कि सबसे सस्ता सामान क्या है, इसका आपको आंसर करना है। बहुत शानदार, जिनका भी आंसर आया 9000, बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब। तो आपको पता है कि भाई साहब इसको ले लो 3x, 5x और 7x, ये हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये कह रहा है कि इनका प्राइस इस अनुपात में है, तो इन सब का जोड़ क्या होगा, 15x। 15x को 3 से भाग करेंगे तो किसके बराबर होगा भाई साहब, 5x के बराबर। और औसत दे क्या रखा है, 15,000 के बराबर दे रखा है। तो x का मान क्या आएगा, 3000 आएगा। सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है, 3x वाली है। सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है, 3x वाली है। तो 9000 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 9000 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 9000 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब। आगे देखते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं जो अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब कि आपको और क्या सीखना चाहिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इसमें क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020 में पूछा गया और जल्दी से सभी साथी सेशन को शेयर करके कहां लेकर चलेंगे, 2100 प्लस लेकर चलो। आज रानू मंडल को बुलाएंगे भाई साहब, 300 की दर खा रहा है सिर्फ। ठीक है भाई साहब, हमारे ये साथी एडिटर साहब बहुत दिनों बाद आए हैं। ठीक है, ये हंस पड़े एकदम से, ये बोले यार रानू मंडल अब भी आ रही है सर। क्या बात करते हो यार, कोरोना हो कुछ हो, हम पूरी सेफ्टी से उनको लाते हैं। ठीक है, तो 2100 प्लस लेकर चलेंगे, रानू मंडल आएंगे भाई साहब, जल्दी से आ जाओ। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि 3 से भाग क्यों दिया, क्योंकि औसत बोला है ना, औसत बोला है। उन सभी का जोड़ लिया और औसत निकालने के लिए 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग कर दिया, यही तो होगा। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए ये क्या कह रहा है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। 6 संख्याओं में, ठीक है, प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या है। तो छठी संख्या का मान क्या है ये आपको बताना है। जिनका भी आंसर आ रहा है भाई साहब उनका 84, अल्टीमेट खेल गए भाई साहब आप। जिनका भी आंसर आ रहा है 84, बिल्कुल सही खेल गए आप। इसमें कह क्या रहा है कि पहली 5 संख्याओं का, ठीक है, पहली 5 संख्याओं का अनुपात क्या है, या फिर उसको कहूं पहली 5 संख्याएं क्या हैं, जो छठी संख्या है उसका 7 गुना है, यही तो है।
पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या का 7 गुना है। अगर छठी संख्या 1 है तो पहली 5 संख्याओं का जोड़ कितना हुआ? 7 हो गया। और यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, उनका एवरेज क्या है? 136 है। एवरेज क्या होता है? इन सब का जोड़ बटा में 2 इज इक्वल टू 136, यही तो होता है। और अब इसको आप काटेंगे, 4 पर कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, तो x का मान क्या आया? 34 आ गया। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, इफ देयर एवरेज इज, ठीक है, एवरेज क्या होता है भाई साहब? अरे नहीं, 2 से भाग नहीं होगा, सॉरी। यहां पर इनको जोड़ेंगे, एक सेकंड रुकेंगे आप, ठीक है। ओ ये कहां गया? यहां पर हम इनको क्या करेंगे, हाँ, हमने इनको जोड़ा 8x और हमने इसको संख्याओं को देखा, संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं, 6 से भाग किया और एवरेज कितना है? 136 है। ये है ना, अब बात बनेगी। 3 और 4 इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, तो x का मान कितना आया? ठीक है, अरे मैं किस दुनिया में हूं आज, ये भी, इसको भी क्या हो गया? ठीक है, अब इसको देखें। अच्छा ये तो 3 ही आएगा वैसे। यहां पर हम काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौकी 16, इफ देयर एवरेज इज 5 ये और 1 ये, 6 संख्याएं हो गई। तो ये तो ज्यादा बन रहा है, 102 आ रहा है, छठी संख्या का मान 102 आ रहा है मेरा तो। ठीक है, 102 आ रहा है। जिनका भी 102 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है भाई साहब। जिनका भी 102 आ रहा है, ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है। जिनका भी 84 आ रहा था भाई साहब, चलान कटा है महंगे वाला। एक बार को तो मुझे भी पजल कर लिया था आपने। एक बार फिर से देखोगे, पहली 5 संख्याओं का छठी संख्या के साथ क्या है? रेशो क्या है? 7:1 है। आपने इनको जोड़ा, 7 और 1 8 हो गया। औसत कह रहा है 5 संख्याएं ये, छठी संख्या ये, तो भाग कर दिया 6 से। औसत कितना है? 136 है। तो x का मान क्या आया? 102 आया। 102 इज द राइट आंसर। 102 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। पहली 5 संख्याओं का योग कह रहा है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का योग कह रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 इनका। फिर कह रहा है कि छठी संख्या से 7:1 है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, बात की गहराई को समझे। आगे बढ़ता हूं, चलिए अगला। देव इसको देखना, ये कैसे हो गया? ये कैसे होगा अब अलग सा? चलिए छोड़ो, चलिए अब इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, अब वो कहां गया जिसमें क्वेश्चन थे? हैं? चलिए चलिए, अब हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो। अरे ये फिर से वैसे ही हो गया। चलिए थोड़ा छोटे में पढ़ा लेते हैं। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे और अगले क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, इसको ध्यान से देखो। आज अमृता मैम की क्लास नहीं हुई। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है। किसी समूह से 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य 18.25 है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं, यह आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना आप। समूह में 5 छोटी संख्याओं का माध्य क्या है? 15 है। और समूह की सभी संख्याओं का माध्य क्या है? 17 है। अगर मैं इन 5 संख्याओं को छोड़ दूं तो बाकी संख्याओं का माध्य क्या बोल रहा है? बाकी संख्याओं का माध्य बोल रहा है 18.25। ये तो वही बात हुई भाई साहब। यहां पर मुझे बताइए, इन ये वाली संख्याएं हमारे पास नीचे अनुपात आ जाएगा। अब देखो 17 में से 15 गए 2, और यहां पर क्या होगा 1.25। दशमलव को हटाएंगे, भाग होगा 100 से। 25 पांजे 125, 25 चौके 100, तो अनुपात क्या आ गया? 5 और 8 आ गया। भाई साहब ये संख्याएं कितनी दे रखी है जिनका माध्य 15 है? 5 दे रखी हैं। 5 किसके बराबर? 5 के बराबर। और भाई साहब कुल संख्याएं पूछी हैं, तो 13 किसके बराबर? 13 के बराबर। 13 इज द राइट आंसर। 13 इसका क्या होगा?
परम सत्य आंसर होगा 13 इज द राइट आंसर। एक बार ध्यान से देखेंगे, ये 15 संख्याएं, ये 15 एवरेज है 5 संख्याओं का, ये बाकी की संख्याओं का एवरेज है, ये दोनों का मिलाकर एवरेज है। ये कितना हुआ 5:8। 5 किसके बराबर 5 के, तो 13 किसके बराबर 13 के, तो 13 इज द राइट आंसर। जिनको ये क्वेश्चन ऐसे लगता है कि नहीं यार हमें तो ऐसे समझ नहीं आएगा ये, वो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? डिटेल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल में इसका कैसे बन जाएगा, ध्यान से आप देखेंगे कि डिटेल में ये कैसे बनेगा। 5 छोटी संख्याओं का माध्य 15, तो जोड़ कितना हुआ 5 प्लस में 15। बाकी जो संख्याएं बची उनका माध्य कितना 18.25, तो भाई साहब 18.25 हो गया। और हमें यहां पर कहा गया ये तो इसका कुल जोड़ हुआ, और भाई साहब भाग किससे होगा x प्लस में 5 से, यही तो संख्या है। और एवरेज क्या हो गया 17। जब आप इसको सोल्व करेंगे तब भी x का मान क्या आएगा, सेम वही आएगा। x का मान यहां से आएगा 8, x का मान यहां पर क्या आएगा 8, और उसमें जोड़ देना 5 को, क्योंकि कुल संख्याएं पूछी हैं तो 13 हो जाएगा। सब इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे भाई साहब, यहां पर आप देखेंगे अनुपात कितना आ रहा था 5 और 8, इनको जोड़ेंगे कुल संख्याएं कितनी हो गई 13 हो गई। 13 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। एक कंसेप्ट आपको एक नया देना चाहता हूं, ठीक है, एक नया कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, उस कंसेप्ट को भी आप ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आजकल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से कंपैरिजन भी कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, जो रुकेगा वो चीजों को पाएगा। ध्यान से देखिए, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। देखो अंतर, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, औसत कह रहा है, वहां पर सम कह रहा था। 5वीं संख्या का 3 गुना है, अंतर है बात में क्या है, अंतर है। देखो भाई साहब, जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें क्या कह रहा था, इसको ये किसका, देखो अब इसमें कह रहा था, जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें कह रहा था 6 संख्याओं में प्रथम 6 संख्याओं का योग कह रहा था। यहां पर क्या कह रहा था, योग कह रहा था। वहां पर क्या कह रहा है, एवरेज कह रहा है, औसत कह रहा है। ये अंतर है बात में, ठीक है, ध्यान से देखोगे ये क्या है, अंतर है। ध्यान से इसको देखेंगे, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है भाई साहब, पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर। ये क्या है, ये 5वीं संख्या का कितने गुना है, 3 गुना है। 5वीं संख्या अगर 1 है तो ये 3 है, यही तो है। यदि उन सभी संख्याओं का औसत कितना है 85.8 है, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताएं कि 5वीं संख्या क्या होगी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर ये पहली 4 संख्याओं का औसत है, ठीक है, अगर ये पहली 4 संख्याओं का औसत है तो पहली 4 संख्याओं का जोड़ क्या होगा, पहली 4 संख्याओं का जोड़, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो इसका जोड़ आ पाएगा। ठीक है, तो पहली 4 संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 12x होगा, समझे। और भाई साहब 5वीं संख्या क्या होगी, x होगी, ये तो दे रखी है, तो कुल जोड़ कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। तो अब इसको देखें, 13x, अब कुल का औसत निकालोगे, भाग करोगे 5 से, ये किसके बराबर दे रखा था, ये 85.58 के बराबर दे रखा। 0 से 0 उड़ा दो, मतलब दशमलव हटा दो, 5 से 2 काट दो, और यहां पर कितने पर जाएगा 4, और यहां पर जाएगा 2, और यहां पर जाएगा 9। अब इसको काटो 13 से, ठीक है, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो x का मान क्या आया 33, और यहां पर x का ही मान हमसे पूछा था 5वीं संख्या, तो 33 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 33 इज द राइट आंसर। ये नया क्वेश्चन है भाई साहब, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है, एक बार फिर से बात को समझाता हूं। आप इसको ये जोड़कर नहीं रख सकते, आप इसको 4x नहीं रख सकते, क्योंकि एक तो औसत है, एक संख्या है,
औसत क्या होता है? औसत में हमें संख्याओं के नंबर को गुना करना पड़ता है, तभी तो संख्याओं का योग आता है। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, अगर मेरे पास 4 संख्याओं का औसत 12 है तो उनका योग मैं कैसे निकालूंगा? 4 से गुना करूंगा, 48 ही तो योग होगा। अगर मेरे पास 5 संख्याओं का योग औसत 6 है तो भाई साहब 5 संख्याओं का वो जोड़ क्या होगा? 30 होगा। 5 से गुना करना पड़ेगा तभी तो आएगा। ध्यान से इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है, फिर से मेरी बात को समझो। पहली 4 संख्याओं का औसत कह रहा है 3x है, और भाई साहब फिर 5वीं संख्या क्या है? x है। अगर औसत 3x है तो जोड़ कितना होगा? 12x होगा। अगर जोड़ 12x होगा 4 संख्याओं का, तो 5वीं संख्या क्या है? x है। तो सबका जोड़ कितना हुआ? 13x। अगर सबका जोड़ 13x है तो हमें औसत क्या दे रखा है? 18.5। तो हमने इसको लिखा और काटा पीटी कर दी और आंसर आ गया। एक और मेथड देखें इसका, क्या इसमें नहीं, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप, इसमें इसको ऐसे ही करो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या होगा, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, अगले उस पर बढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखना, इसको रिपीट करना खुद से। जितना ज्यादा आप चीजों को रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। देखिए अगले कंसेप्ट की ओर आपको लेकर चलता हूं कि अगला कंसेप्ट आपका क्या होने वाला है। ध्यान से आप मेरी बात को समझेंगे, अगले कंसेप्ट की ओर बात लेकर चलता हूं, ठीक है। अगला कंसेप्ट आपका क्या है? देखिए आपने नेचुरल नंबर और भाई साहब होल नंबर के बारे में सुना होगा। नेचुरल नंबर्स और क्या सुना होगा? होल नंबर्स के बारे में सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इनका ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन पक्का बनता है आपके एग्जाम में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और भाई साहब होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप ध्यान रखना कि इसके ऊपर क्या कंसेप्ट बनता है, ध्यान से आप समझना। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से चलते हैं। और भाई साहब ध्यान रखना, जो नेचुरल नंबर होते हैं ये प्रकृति ने दिए हैं, जो होल नंबर होते हैं ये 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3, भाई साहब 3 सही से नहीं लिखा गया, 3 4 इस तरह से। ये 0 किसने बनाया? ये 0 भारत ने बनाया, आर्यभट्ट जी ने बनाया। तो ये मैन मेड है, इसलिए हम इसको कहां नहीं रख सकते? नेचुरल नंबर में नहीं रख सकते, प्राकृतिक संख्या में नहीं रख सकते। इसलिए ये क्या है? ये होल नंबर में आता है। आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि भाई साहब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर पूर्ण संख्याओं में अंतर कैसे होता है? आप कैसे ध्यान रखेंगे? आप ऐसे ध्यान रखेंगे, देखो पूर्ण में भी 0 आता है ना, ये 0 लगा हुआ, तो आप ध्यान रखना कि पूर्ण 0 में होता है। होल नंबर में O आता है, O ये किसको इंडिकेट करता है? ये भाई साहब 0 को इंडिकेट करता है। तो इन सब की क्या रखना, बात को ध्यान रखना कि ये सब संख्याएं क्या हैं? वो नेचुरल नंबर हैं, ये होल नंबर है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए भाई साहब, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाहता है। 0 दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, आ जाओ, ऐसे भावनाओं में खोते हो, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से इसमें देखें, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कि पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो जैसे ही इसने पूछा कि पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही होगा। फिर मैंने इनको जोड़ लिया, मैंने जैसे ही इनको जोड़ा 3 और 3 6 और 4 10 10 और 5 कितना 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 बटा में 7, यही तो होगा, 4 आ गया। 4 इज द राइट आंसर। 4 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। एक तरीका आपको औसत निकालने का और बताता हूं, ठीक है। जब संख्याएं कंसेक्यूटिव हों, लगातार हों और उनका अंतर बराबर हो, तब हम एक तरीका और लगा सकते हैं। क्या?
पहली और अंतिम संख्या को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। पहली संख्या क्या 1, अंतिम संख्या क्या 7 और 2 से भाग कर दो। 8 को 2 से भाग करोगे तब भी क्या आएगा 4 आएगा। 8 को 2 से भाग करोगे तब भी क्या आएगा 4 आएगा। पहली और अंतिम संख्या को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, कितना आएगा, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, ध्यान से आप इसको देखेंगे। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 होल नंबर, ठीक है, पहले 7 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। पहली 7 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। अगर आपको ऐसे बोलता है तो आप कैसे करेंगे। पहली 7 पूर्ण संख्याओं का औसत मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई साहब जोड़ो अब इनको, क्योंकि इसको कहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। इसको कहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। जिनका आंसर अब भी 7 आ रहा है ना मानेगा, ठीक है। अब इसको देखें, आप इस क्वेश्चन को कैसे करते, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ते और 2 से भाग करते, 3 आंसर आता, तो 3 इज द राइट आंसर। तो आप इसको दूसरा तरीका क्या अपनाते, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 को कितने से भाग करते, 7 से भाग करते तब भी क्या आता, 3 आता। भाई साहब सबको जोड़कर संख्या से भाग कर देते तब भी बात बन जाती, और भाई साहब ऐसे कर देते तो इससे भी बात बन जाती। जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जब क्लास खत्म हो जाएगी तो वीडियो पीछे करके एक तो ये क्वेश्चन जरूर समझ लेना, ये नया क्वेश्चन चल रहा है आजकल, फिर पूछेगा फिर कहोगे आपने नहीं करवाया था। एक ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, एसएससी सीजीएल इन दोनों में अंतर भी देख लेना कि अंतर क्या है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि अभी भाई साहब किलो के भाव में विद्यार्थी जुड़े तो उनको लॉस ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और भाई साहब जो भी विद्यार्थी आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ओ भाई ठीक है, वो एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, सुबह 8 बजे हमारा सेशन चल रहा है सुपर 30 के नाम से। सुबह 8 बजे हमारा सेशन चल रहा है सुपर 30 के नाम से, जो आपके हर तरह के एग्जाम के लिए आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहने वाला है। उसमें मैं आपके साथ बढ़िया क्वेश्चंस तो लाता ही हूं और उसमें लाइफ को जीने के तरीके भी डिस्कस करता हूं। और 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चल रही है, अगर आप उस क्लास को नहीं ले रहे हैं तो उस क्लास को भी जरूर लें। और हां, फिर से परिवर्तन बैच खुल गया है आपके लिए। अगर आपने अभी तक परिवर्तन बैच को नहीं लिया है और आप परिवर्तन बैच को लेने की सोच रहे हैं तो परिवर्तन बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आप फिर से ले सकते हैं डाउनलोड करके। आज मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो यही समझाना चाहता हूं कि चीजें यहां से शुरू होती हैं, ठीक है, चीजें यहां पर शुरू होती हैं वहीं पर आकर खत्म होती हैं। अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा, अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका बुरा हो सकता है या फिर वो होगा, आगे पीछे हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। इसी पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। एक आदमी जा रहा था, जाते जाते उसने देखा कि आम का एक बगीचा है। सोचा, ठीक है, जीभ में मुंह में पानी आ गया, आंखों ने देखा तो भाई साहब दिमाग ने सोचा कि भाई साहब आम खाने चाहिए। पैर आम के पेड़ की तरफ बढ़ गए, पैर कहां बढ़ गए, आम की पेड़ की तरफ बढ़ गए, हाथ उठे और उन्होंने आम को तोड़ लिया। जैसे ही आम को तोड़कर खाने लगे भाई साहब क्या आया, माली आ गया। माली जैसे ही आया उसने क्या किया, पिटाई की। भाई साहब देखिए, भाई साहब पिटाई करते ही क्या हुआ, आंखों से आंसू आने लगे। तो आंखें कहती मेरा क्या दोष, मैंने क्या किया। तो आंखों जब ये कहती तो भाई साहब भगवान बोले ऊपर से कि तेरा ही तो दोष है कि तूने देखा ही क्यों। अगर तू देखती ना तो ये जाता ना तो माली पकड़ता ना, माली ना पकड़ता तो डंडे ना पड़ते। तो चीजें यहां से शुरू होती हैं, वहां पर घूमकर आती तो है दोस्त, बस ये है कि थोड़ा समय लग सकता है। जिसने देखा
आंखों ने देखा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने पेट में रखा नहीं, और जिसने मार खाई उसका कोई रोल ही नहीं था, पर आंखों से क्या आ गए, आंसू आ गए। ये आंखों तक से बात शुरू हुई और आंखों पर ही आकर खत्म हो गई। तो ध्यान रखिए, आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपको कल रात को 9 बजे एवरेज फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, परीक्षागढ़ के नाम से है, ठीक है। और आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे कल सुबह 8 बजे। ध्यान रखना और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।